हाउ टू ग्रो योर $500 अकाउंट और हाउ टू कंपाउंड योर ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी अकाउंट साइज को, नॉट जस्ट $500 बट आपका $1000 हो, $100 हो या एक उससे ज़्यादा हो, $10,000 हो या $50,000 हो, उस अकाउंट को आप कैसे कॉन्स्टेंटली कंपाउंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। कब आपको विड्रॉल लेने चाहिए, कैसी आपको रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए, कैसे आपको आरआर रखने चाहिए, कितना आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए डेली का, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको एक दिन में लेने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में भी बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू। सो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट आपके पास अभी $500 का अकाउंट है। इससे कम वाले अकाउंट साइज में भी ये वर्क कर सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको $100 से ट्रेडिंग करके कभी कोई मैसिव रिटर्न नहीं मिलने वाला है। सो आई एम अज्यूमिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू डू एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट आपके पास $500 होने चाहिए। तो अगर आपके पास $500 है तो हमें सबसे पहला गोल किसी का भी क्या होता है कि मुझे इसको कैसे $1000 तक लेके जाना है। अब मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसमें आप ये 1 मंथ में भी अचीव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 100% रिटर्न्स है। अगर स्टॉक मार्केट वालों को बताओगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बट हमारे लिए यहाँ पे फॉरेक्स में इट्स पॉसिबल, इट्स डुएबल एंड इट्स वेरी इजी। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, चलो मान के चलो, और हमारे पास है 1 मंथ का टाइम, क्योंकि सबसे पहले ये समझना होता है कि आपको कितने टाइम में कितना गोल अचीव करना है। लोगों को क्या लगता है कि मैं $500 का अकाउंट लूंगा और एक हफ्ते में क्या कर दूंगा, उसको $1000 या $2000 कर दूंगा। सबसे पहले आपको अपनी टाइमलाइन डिसाइड करनी आनी चाहिए कि कितने टाइम में आपको आपका अकाउंट कितना ग्रो करना है। सबसे पहली चीज कि हमने अगर खुद को 1 मंथ का टाइमिंग दे दिया यहाँ पे, तो उसमें आते हैं 20 ट्रेडिंग डेज। हर एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक से सुनो, सिर्फ ठीक से सुनो। मैं यहाँ पे आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे डबल बॉटम होता है, कैसे डबल टॉप होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी जो काम कर रही होगी मार्केट में, तब आपको आपका ट्रेडिंग करियर, ट्रेडिंग जर्नी कैसे डिजाइन करनी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड करना चाहता हूँ। सो 20 ट्रेडिंग डेज है, समझ लो, मान के चलो। अब मैं अपना जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से मेरा होता है कि मैं 2 ट्रेड्स लूँ पर डे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए अगेन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सर कम से कम 10 ट्रेड जब तक हमारे दिन के नहीं होते तब तक हमको वो हाथ ही नहीं रुकता है सर, हमारा MT5 से हम अलग ही नहीं हो पाते। प्लीज स्टॉप दैट। आपका जो है 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड से ज्यादा ऊपर ट्रेड होने नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली किसी भी पेयर में करो, BTC में करो, गोल्ड में करो, जहां पे भी करना है करो, लेकिन आपको 2 ट्रेड से ज्यादा दिन में ट्रेड या 3 ट्रेड से ज्यादा दिन में ट्रेड नहीं करने चाहिए। वो एक कंप्लीट अलग वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट का, मैं वो आपके लिए अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मान के चलते हैं कि अभी $500 का अकाउंट है, 20 ट्रेडिंग डेज है और हमको क्या करना है, 2 ट्रेड्स करने हैं पर डे। तो हम कितने ट्रेड्स करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ? 40 ट्रेड्स। चलो मान के चलो 40 to 50 कर दिए, ठीक है। अब इंसान है, गलतियां तो होंगी ही होंगी, तो 50 मान के चलते हैं कि हमारे पास 50 ट्रेडिंग डेज है, सॉरी 50 ट्रेड्स है हमारे पास, ठीक है। अब 20 ट्रेडिंग डेज में 50 ट्रेड्स है हमारे पास। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस 50 ट्रेड्स में से आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेशो क्या है। मैं सबसे घटिया विन रेशो मान के चलता हूं, ठीक है, कि भाई आपके पास चलो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ 70, सबसे घटिया नहीं है, ये बहुत अच्छा है फिर भी। सो आपके एक्सपेक्टेशन जो होते हैं ना 95%, 99% वर्किंग स्ट्रेटेजी, उसके कंपैरिजन में बता रहा हूं कि 70% जो है आपके विनिंग रेशो है आपकी स्ट्रेटेजी का, और 30% आपके लॉसेस हो जाएंगे। तो इसके चलते तुरंत ये समझ में आ जाता है कि यहां पे आपके 35 ट्रेड्स पॉजिटिव होंगे और 15 ट्रेड्स नेगेटिव होंगे। उसके बाद अब आपको यह समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे नेगेटिव जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है स्टॉप लॉस। आपको बता रहा हूं, जिसने भी आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अगर 20 पिप से कम का स्टॉप लॉस की बताई है तो अच्छी है, वो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन आपको 20 से 25 पिप के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि इस मार्केट में कमाने के लिए आओ, देने के लिए मत आओ भाई। यहाँ पे अगर आपको आना है तो कमाने के लिए आ जाना, बट 50 पिप का स्टॉप लॉस रखता हूं नहीं, मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा। ईगो ट्रेडिंग प्लीज बंद करो, ठीक है। अब मान के चलते कि चलो 25 पिप का स्टॉप आपने हर एक ट्रेड में ले ही लिया।
अब आती है टारगेट की बारी। अब मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में देखो कि जो है एटलीस्ट अगर हमारा ट्रेड चल जाता है तो आराम से वो 60 से 80 पिप दे जाता है। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका भी एक मिड नंबर ले लेता हूँ कि चलो मान के चलो आपने सिर्फ 70 पिप्स कमा लिए, ठीक है। हर एक ट्रेड में जो आप ट्रेड विन कर रहे हो, 35 ट्रेड्स जो आप विन कर रहे हो उसमें आपने 70 पिप्स कमा लिए, और जब आपका लॉस जा रहा है तब आपका 25 पिप्स का लॉस जा रहा है। इतने में ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है। इससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक्चुअली विदाउट ओवर रिस्किंग कितना अच्छा तरीके से आप अकाउंट अपना ग्रो कर सकते हो। अब मान के चलो कि ये 70 पिप्स का हो गया, ठीक है। अब आपको अगर 60-70 पिप्स भी अगर आपको लग रहा है कि भाई अचीव करना मुश्किल है, तो भाई एक काम करो, सीधा सीधा कल मेरी बैच स्टार्ट हो रही है, आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इट्स संडे, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन संडे। जाके डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है, उनको कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि भाई मेरे को 60-70 पिप वाली तो एटलीस्ट स्ट्रैटेजी दिला दो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। लेकिन सेकेंड चीज क्या है कि अब आपका हमारा पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड हो गए, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। ये कभी भी फिक्स नहीं है, पहली बात बता दूं कि ऐसा फिक्स नहीं कि 35 आपके पॉजिटिव ही चले जाएंगे, इट्स नेवर फिक्स, ठीक है। लेकिन हम अभी एक प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे हैं, जितना हमने एनालिसिस किया है उसके ऊपर। 25 पिप्स का स्टॉप रहेगा, 70 पिप का एसएल रहे, सॉरी 25 पिप्स के स्टॉप्स एंड 70 पिप के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि आपको अब एक्चुअल में सर लॉट साइजिंग। अब यहां पे ठीक से देखो, हाँ भाई, ये सारी चीजें आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को डिजाइन करो ना कि आपका हर एक रूल, आपका हर एक स्टेप एक इंटेंशनल होना चाहिए। अब आती है लॉट साइज। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी ऐसे वैसे एडिट विडिट नहीं करूंगा, प्योर नॉलेजेबल रखेंगे, ठीक है। लॉट साइज मैं कहता हूं आपको 0.07 से लेके 0.09 के बीच में यूज करनी चाहिए। तो बीच का मान के चलते हैं, इसका भी 0.08, चलो 8 इज द नंबर ऑफ मनी। आपने क्या किया, 0.08 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, ये सारे पॉइंट्स याद रख लो। 0.08, 35 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव, 25 पिप्स का स्टॉप, 170 पिप्स का आपका क्या है, टारगेट है। तो ये सारे पॉइंट्स याद हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये रिमूव करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ चुके हैं। $500 का अकाउंट है, हमें 25 पिप का स्टॉप लॉस लेना है, 70 पिप्स का टीपी लेना है, 0.08 का अकाउंट यूज करना है, लॉट साइज यूज करना है, सॉरी, और 50 जो है हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स रहेंगे। अगेन 35 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव। सबसे पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा 0.08 से। अगर आप 25 पिप्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपके $20 चले जाते हैं, ठीक है। आपके कितने डॉलर चले गए, $20 चले गए। अब आपका 15 ट्रेड्स में कितना चला जाएगा, इट्स सिंपल, कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा इंजीनियर हूं फिर भी मैथमेटिक्स का मैं, तो 200 गुनीले, सॉरी 20 गुना 15, $300 हो गए, ठीक है। ये आपका ओवरऑल लॉस, मैक्सिमम लॉस, अगर आप $500 के अकाउंट पे 15 ट्रेड लूज के बाद $300 करोगे। लेकिन ऐसा होगा क्या कि पहले ही 15 ट्रेड्स आपके लॉजिंग हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो मिक्स मसाला रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। लेकिन अब हम बात करते हैं रिस्क के अलावा प्रॉफिट की अब हमारा दो तरीके से, एक रिस्क फ्री के साथ। क्या बोलते हैं लोग, सर रिस्क फ्री से हमारे प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। उन सबको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा कि रिस्क फ्री भी कितना प्रॉफिट कमा के दे सकती है। अगेन याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ ये 20 ट्रेडिंग डेज का जो है हम यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि 20 ट्रेडिंग डेज में हमें कितना निकलता है, एंड विदाउट रिस्क फ्री हमारे कितने प्रॉफिट बनते हैं वो देखते हैं। चलो मान के चलो कि 25 पिप का स्टॉप लॉस है, $20 का लॉस होगा। तो आपने क्या किया, 25 पिप पे आपने हाफ लॉट्स या हाफ प्रॉफिट्स बुक कर लिए $10, ठीक है। $10 प्लस अब कितना बचता है, ओवरऑल 0.04 का लॉट बच जाता है हाफ, ठीक है, 0.04, ठीक है, नॉट दिस 0.4 नहीं, अब बच जाता है हाफ 0.04। अब इसका कितना होगा, 70 पिप्स, 7 चौक 28, $28 इसके होंगे। यानी क्या, 10 प्लस $28, ये कितना निकलता है, $38 पर ट्रेड अगर आप रिस्क फ्री करते हो। विदाउट रिस्क फ्री यानी हाफ लॉट्स बुक किए, आपका 70 पिप्स में 0.08, 7×8 = 56, ठीक है। अगर विदाउट रिस्क फ्री, विथ रिस्क फ्री करोगे फिर भी 1:2, अगर विदाउट रिस्क फ्री करोगे तो 1:3। अच्छे से समझो बात को, दोनों चीजें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका आपके 35 ट्रेड्स पे कितना निकलेगा वो हम देखते हैं।
अगर $38 आपके पर ट्रेड निकलेंगे तो 35 ट्रेड्स में आपके बन जाते हैं अकल के अंधों $1330, और उसके बाद $56 अगर हर एक ट्रेड में लोगे आप प्रॉफिट तो आपके बन जाते हैं $1960। मैं क्या कहता हूं, भाड़ में जाए इतने बड़े नंबर्स। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चलो $300 के लॉस इसमें से काट दिए, $1000 बचते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपके और लॉसेस हो गए, $800 बन गए। ठीक है, ये 500 प्लस $800 है, 500 प्लस 800, और इसमें से आपने 500 गवा दिए, फिर भी $1500। अब मुझे बताओ कि क्या इतना मुश्किल है एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढना जो 25 पिप के स्टॉप लॉस के साथ आपको 70 पिप्स का प्रॉफिट दे जाए, वो भी 70% विन रेशियो के साथ। मैं कहता हूं कि इतना भी मुश्किल नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्यों नहीं हो रही है ट्रेडिंग, क्या प्रॉब्लम है ऐसी ट्रेडिंग करने को आपको। लेकिन आपको क्या करना है, नहीं, रोज सुबह उठ के सर मेरे पास $500 का अकाउंट है, मैं क्या करूंगा सर, आज ना 0.30 से ट्रेड स्टार्ट करता हूं, $300 का प्रॉफिट करता हूं, या तो फिर मैं क्या करता हूं $300 का रिस्क ले लेता हूं, वैसे भी क्या है प्रॉफिट आया है तो चला भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। कोई क्लियर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई क्लियर प्लान नहीं है आपके पास, कोई गेम प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो, सिर्फ एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ही ट्रेडिंग नहीं करवाती है आपको, ये जो सारा बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना, लॉन्ग टर्म का सोचो। और एक कैलकुलेशन है मेरे पास आपके लिए, यहीं पे बताता हूं। अगर आप दिन का 4 घंटा वेस्ट करते हो, ठीक है, इफ यू वेस्ट 4 आवर्स पर डे, तो वो बन जाते हैं मंथ के 120 आवर्स, वो होते हैं 5 दिन, 5 डेज, और 12 मंथ्स के इंटू 5 दैट इज 60 डेज। अगर दिन का 4 घंटा भी वेस्ट करोगे ना तो साल के 2 महीने आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने ये बोला हुआ है। अब थोड़ा सा रियलाइजेशन आ जाता है, यार अचानक से मैं तो सुबह 2 घंटे मोबाइल देखता हूं, रात में 2 घंटे मोबाइल पे वेस्ट कर रहा हूं। अपने 1 साल का 2 महीना आप वेस्ट कर रहे हो। लोग रेडी नहीं है क्लियर प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए, क्लियर प्लान ऑफ रूल्स बनाने के लिए, और एक एजुकेटेड वे में ट्रेडिंग को अप्रोच करने के लिए। लोगों को क्या चाहिए, रोज सुबह उठ के या तो मुझे प्रॉफिट करना है या तो मुझे अकाउंट उड़ा देना है। ऐसा मत करना, ये बहुत बेसिक बता रहा हूं। कुछ महाभाग यहां पे फिर भी आएंगे कि सर ये ऐसा रियल लाइफ में, ये रियल ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई 60-70% विन रेशियो के साथ मैंने ये कैलकुलेशन करके दिया है, सबसे घटिया चीज के साथ, फिर भी आपका अकाउंट डबल से जगह ट्रिपल हो रहा है विथ मिनिमम लॉट साइज। यानी एक ट्रेड पे आप $20 गवा रहे हो। क्या चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी। यू नीड कंसिस्टेंसी इन योर ट्रेडिंग। एंड ये 3rd क्वार्टर है, 3rd क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि 4th क्वार्टर में बिगिनर्स को ट्रेडिंग स्टार्ट करना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो सबसे मेरी यही विनती है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एजुकेटेड वे में स्टार्ट करना, ठीक ठाक से सीख लो, कुछ भी सीख लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो, लेकिन लाइव स्ट्रीमर्स की तरह 4-4, 5-5, 10-10 ट्रेड एक दिन में लेके गलतियां मत करो। लाइव स्ट्रीम पे सारी चीजें ठीक से ये सब नहीं बताना पॉसिबल होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगले सारे जो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस है वो फोर्ट्रेस एफएक्स के जो यूट्यूब है उस पे आने वाले हैं मेरी तरफ से, तो उसकी भी लिंक मैं जो है यूट्यूब की इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड यस गाइज, जस्ट विन दिस। एंड यस, हमको ये जो आने वाला क्वार्टर है, 3rd क्वार्टर, इसमें बहुत अच्छे से पेशेंटली डिसिप्लिन वे में इस क्वार्टर को विन करना है। सब लोग इस तरह से प्लानिंग कर लो अपने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से। $1000 का होगा तो 0.15 से करूंगा, लॉन्ग टर्म की गेम खेलूंगा, ना कि एक दिन में अकाउंट उड़ाने का सोचूंगा। ऐसा एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, अच्छे से इस ट्रेडिंग को अप्रोच करो, और बेवकूफ़ों की तरह फोमो में आके गलतियां मत करो। यही मेरी हमेशा एडवाइस रहेगी आपको। बाकी आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था और आपको इससे कुछ फायदा होगा। डब्ल्यूज इन द चैट गाइस, मिलते हैं मंडे को, यानी कल। आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगेन मैंने बताया कि संडे पे शूट कर रहा हूँ। कल मिलते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम्स पे, और सब लोग कुछ इस तरह से अपने अपने अकाउंट साइज के लिए प्लान बना के आना भाई, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैक्सिमम आउटपुट एंड लॉन्ग टर्म विजन। ओके, डन गाइस, दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।